जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यार भरे चैनल आपके सर जी गुरु जी कुलदीप सर के चैनल वीकली जीके का पार्ट ऑफ एनसीसी में। दोस्तों बात करेंगे, काफ़ी कैट्स की डिमांड भी थी है ना, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी आता था, तो मैं चेक करता था कि क्या क्वारीज है। तो मेरे को क्वारीज मिली क्या कि जो भारतीय नागरिकता यानी जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसको कैसे हम प्राप्त करने, ठीक है ना, या हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, या प्राप्त करने के कौन कौन से अधिकार है या प्रोविजन को कौन कौन से, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए हमारे जो जितने भी गाइड्स हैं, मतलब जो मैं आप सबकी नहीं कहता, लेकिन कुछ गाइड्स होते हैं ना, रटते हैं इन चीज़ों को, और वो रटते क्यों मैं आपको खुद बताता हूँ क्यों रटते हैं। और आपको इस वीडियो के बाद ध्यान रखना, आप चाहे कहीं भी पढ़ लीजिए, इसके बाद आप रटना भूल जाओगे। मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, रटाता नहीं है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भारतीय जो नागरिकता यानी कोई अमेरिका में बंदा रह रहा है, या आपका कलीग या दोस्ती कोई, मतलब टेलीग्राम पर तो सभी के दोस्त होते हैं, अमेरिका के ले लो, लंदन के, फिर बोलते हैं कि यार हमारा लंदन का दोस्त है ना, तो वो कहाँ पर, टेलीग्राम पर। तो आप कहीं भी दोस्त होते हैं, तो भैया वो आपका दोस्त है, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या वो ले सकता है, वो किस में किन चीज़ों से, वो आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, ताकि आपके एग्जाम पूछ सकता है, मौलिक अधिकार, ये सब आपको ध्यान रखना। पॉलिटिकल का मोस्टली पार्ट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। पूछा जाता है कि जो नागरिकता किसे कहते हैं, और साथ ही साथ नागरिकता को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। नागरिकता यानी सिटीजनशिप किसे कहते हैं, ध्यान रखना। आपके आर्टिकल 5 से 11 तक के बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 1 में तो हमारा जो स्टेट और उसके यूनिटरी के बारे में बताया, ठीक है ना। आपके जो शेड्यूल नंबर 1 में आपके जो जितने भी स्टेट 28 स्टेट है ना, ये करंट में ध्यान रखना, काफ़ी चेंज भी हुए थे, और 8 आपकी यूनिटरी है, ठीक है ना। तो इनकी जो सूची है ना, आपको पता है कहाँ पर है, आपकी जो शेड्यूल नंबर 1 है ना, उसमें ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बात करने वाले ठीक, आपको ध्यान रखना, साथ ही साथ आप पार्ट में तो 1 है, और जो आपका नागरिकता है ना, जो हमें नागरिकता प्राप्त होती है, वो ध्यान रखना पार्ट नंबर 2 में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपको एक एक चीज़। देखिए मैं इससे पहले मैंने आपको 4 फिगर और अपनी 6 फिगर बताई थी, ध्यान रखना, एनसीसी में कि मैप पर हम कैसे निकालते हैं विद द एग्जाम्पल के साथ। मैंने आपको सारी चीज़ बताई थी, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इससे बाद आपको भी भूलोगे भी नहीं कि 4 फिगर कैसे, 6 फिगर कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ बताए थे, सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे थे, ठीक है ना। तो ये अभी से वीडियो चल गई, तो अभी चलाऊंगा नहीं, आपको पता बताऊंगा कैसे क्यों नहीं चलानी, और कैसे क्यों कब चलानी, वो सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि व्हाट इज द डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ नागरिकता, सिटीजन। अब देखिए मैं हूँ, आप है, आप मेरे को देख रहे हो, तो आप सिंपल सी बात है, आप भारत के हो, है ना। तो आप भारत के, अपने भारत के जो सिटीजन हो यानी नागरिक हो, तो ध्यान रखना नागरिकता का मतलब होता है, देखिए नागरिकता में, देखिए नागरिकता में दोस्तों, नागरिक यानी इंसान, और नागरिकता यानी किसी देश की उसे प्राप्त हो जाती है नागरिकता, है ना, तो वो क्या हो जाता है, नागरिकता यानी उसे मिल जाती है सिटीजनशिप। अब देखिए अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि जो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो, मैंने लिखी नहीं, वैसे मैं यहाँ पर आपको चीज़ें प्रैक्टिकल बताऊंगा कि समझो और ध्यान रखना, ठीक है ना। आप जल्दीबाजी के चक्कर में मत भागिए, शॉर्ट में मत पढ़िए, आपको कब हमेशा धोखा मिलेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज़ हो ना, डीप में मत जाइए, आप उसका एक ओवरव्यू लीजिए, अच्छे से समझिए, ये आपको ध्यान रखना, जब भी कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आएगा, इसके बाद आप भूलोगे भी नहीं, देख लेना, मैं आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से। देखिए अब बात कर लेते हैं नागरिकता। नागरिकता का मतलब सर, देखिए अब मैं सिंपल से बात में बोलूँ कि भारत में जो भी लोग हैं, भारत मतलब भारत के लिए जो नागरिक का मतलब होता है भारत की प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है, समझ लो। भारत का नागरिक का मतलब होता है भारत के लिए प्रॉपर्टी, मतलब हम जो है ना भारत के लिए प्रॉपर्टी है। सर कैसे, अब देखिए आप घर में पुताई करते हो या आप घर बनवाते हो, घर है ना, घर बनवाते हो, और घर में आपके कोई कील ठोक जाए या आपके घर की दीवार पर कोई थूक जाए, तो आप क्या कर जाते हो, मतलब बोलते हो ना मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने पैसे लगाए यहाँ में, है ना, मैंने टाइल लगवाई है, तूने लगवाई अपने घर में, तेरी कुदरी है, यानी आपने अपने मतलब घर की जो प्रॉपर्टी है उस पर कोई हाथ डाला है, मतलब उस पर थूक रहा है, उस पर कील ठोक रहा है, तो आपको क्या है, उस पर गुस्सा आ गया। मैं वीडियो के थ्रू बताता हूँ। देखिए अब ये लड़की है ना, ये लड़की भी क्या है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, है ना, वीडियो के थ्रू आपको ना चीज़ें समझ में आएगी। देखिए अब ये लड़की है ना भैया, दूसरे की दीवार में चेट ठोक रही है, देखो उसके बाद गाना भी करती है, देखो सुनो, अब इसके लगी गई है ना, और उसकी अब गाने में जा रही, देखो पता नहीं आज की कैसी कैसी कंडीशन है, चीज़ें है ना, ये सभी। तो पहले कील ठोक दी ने, ठीक है, तुम्हारे द्वारा दिखाता हूँ, देखिए, है ना। तो भैया क्या है, दूसरे घर से आई, और दूसरे घर में ने क्या कील ठोक दी, और जैसी कील ठोकने के बाद हाथ में तो लगी ने, कील तो ठोक दी, लेकिन उसकी दोस्त दूसरी हंस रही थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। तो मैंने यही बोला, नागरिकता का मतलब होता है कि भारत के लिए हम प्रॉपर्टी है सभी, मतलब हम भारत के लिए प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हैं कि उस पर कोई कील ना ठोक जाए, दीवार में कुछ ना कर जाए, तो ऐसे हमारे जो भारत है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हम उसके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, वो हमारी रक्षा करती है कि हम पे कोई मारे या कुछ भी मतलब लांछा लगाए, तो ऐसे में सबसे पहले हमारे पास कौन आए, मतलब हमारी जो प्रोटेक्शन करिए कौन करिए, गवर्नमेंट, क्योंकि हम भारत के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे हम हमारी प्रॉपर्टी है उसकी हम रक्षा करते हैं, तो ऐसी हम भारत के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है जो हमारी रक्षा करती है, तो हम वो सिटीजन होता है, आपको ध्यान रखना है। और सिंपल सी बात है कि और ना किसी भी देश का नागरिक बनने के लिए आपको सिटीजनशिप होनी चाहिए, तो उसकी कुछ टर्म कंडीशन फॉलो है, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है सर, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए आपके ध्यान रखना, जो नागरिकता है मैंने आपको बताया, जो पार्ट आपके जो
कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, सेकंड वाले पार्ट में ध्यान रखना, सेकंड वाले पार्ट में जो नागरिकता का जिक्र बताता है कि आपको नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है, या जो भी पार्लियामेंट है उस पर अमेंडमेंट कर सकती है नई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके। आपने सुना होगा ना CAA है ना, ये जो अभी बहुत काफ़ी मतलब हुआ था, दिल्ली में भी बहुत मतलब अलग अलग जगह पे जंतर मंतर पे धरने हुए थे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो पार्ट नंबर 2 में अपना आपके ध्यान रखना किसका जिक्र है, तो नागरिकता का जिक्र है। आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बीच में। सारे नहीं पढ़ने, क्या सर सारे पढ़ाओगे? नहीं, आपको ओवरव्यू दे दूंगा कैसे। देखिए आपका जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल जो 8 है ना, क्या सर आप मैं देखिए सुनिए, आपके जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 है ना, ये ध्यान रखना कब तक वैलिड थे पता है आपको, 26 जनवरी 1950। यानी मेरा कहने का मतलब है आर्टिकल 5, आर्टिकल चाहे 6 हो, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, इनकी जो वैलिडिटी थी ना, ये ध्यान रखना जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950, ये जब तक थे बना था हमारा, ध्यान रखना। कब तो आपको पूछा था, ये तो पता है, इसलिए मैं चीज़ों को अवॉइड नहीं करता था, ठीक है ना। तो आपको पता होगा 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो आपका आर्टिकल 5 हो, आपका आर्टिकल 6 हो, आर्टिकल 7 हो, आर्टिकल 8 हो, इनकी जो वैलिडिटी थी ना वो 26 जनवरी 1950 तक थी। मतलब सर समझाओ तो, या रुकिए तो मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ देखनी है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, यानी लागू हो गया था, तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि इन आर्टिकलों में, यानी जो भी हमारे संविधान सभा के सभापति, आपको पता होगा BR अम्बेडकर और सभी उनके साथ और अलग अलग दिग्गज नेता थे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे में जो आर्टिकल 5 में मतलब उसमें ये कहा गया था कि जो भारत का नागरिक कौन कौन होगा, तो इसमें आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 में ही बताया था, ठीक ना। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इसमें क्या बताता है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कब होगा, तो ध्यान रखना 26, ये ध्यान रखना कब होगा, तो 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन होगा, उनका जो जिक्र है आपको ध्यान रखना कौन से उसमें आपके आर्टिकल में। तो अगर मैं बात करूँ आर्टिकल, आपको ध्यान रखना है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, थोड़ा ये हमारा हैंग हो गया है ना, चलिए ठीक है ना। अब टेक्निकल है, कुछ भी आ सकता है ये चीज़ें, है ना। जस्ट होल्ड ऑन, हो गया, चालू हो गया, चलिए चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी बात कर लेते हैं। तो हमारा ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को ध्यान रखना संविधान लागू हुआ, तो उसमें कौन कौन भारत का नागरिक हो, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में इसमें जिक्र है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा फिर ये हैंग हो गया लैपटॉप, तो रुक जाते हैं दोबारा, है ना। एक मिनट बस, हो गया, हो जा, आपकी दुआ रही तो जल्दी बोल दीजिए, आप भी हो जा, है ना। चलिए हो गया, तो ये ध्यान रखना, अब मिटाऊंगा नहीं वरना हैंग हो जाएगा, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखना, आज पता नहीं क्या हो गया इसे। तो ध्यान रखना आर्टिकल 5, तो मैं आपको यही अब सारी चीज़ बता देता हूँ। देखिए आपका जो आर्टिकल 5 है ना, यानी आपका जो आर्टिकल 5 है, आज के दिन, मतलब आज के दिन का मतलब का आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का नागरिक होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों, आपको चीज़ें क्रोनोलॉजी के साथ समझ में आए। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, ये उसमें बोला था, ठीक है ना, आपके इसमें ध्यान रखना है। तो उसमें भारत का नागरिक कौन होगा, मतलब 26 जनवरी 1950 में जब भारत में संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारत का नागरिक कौन होगा, तो ध्यान रखना उस समय कौन नागरिक होगा, पता है कौन, उस समय वो नागरिक होगा जो भारत में क्या होगा, जन्मा होगा। जन्म का मतलब उसका जन्म होगा। और अगर भारत में नहीं जमा होगा, लेकिन उसके माता पिता, अगर उसके माता या पिता में से कोई एक जन्मा है भारत में और उसका जन्म कहीं और हो जाता है, तो वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। यह आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्या था कि कुछ विद्वान लोग आए, तो उनसे बोला भैया संविधान सभा कमेटी से कि सर आपने बोल तो दिया कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे, अगर मान लीजिए कोई भारत है, किसी कारणवश वो जब भारत पाकिस्तान से मतलब आज़ाद हुआ था तो उसमें चले गए थे कुछ भारतीय लोग, तो वो वापस आना चाहते, तो उनके लिए कुछ प्रोविजन है। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल है प्रोविजन। तो आर्टिकल 6 में यही लिखा है कि अगर कोई बंदा है, भारत है, मतलब पाकिस्तान में भारत से पाकिस्तान में चला गया, यानी पाकिस्तान का है, मान लीजिए पहले आर्टिकल 6 में क्या गया कि बंदा कोई मतलब पाकिस्तान से आना चाहता है, या मैं सिंपल सी बात बताऊँ, देखिए कोई जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भैया बंटवारे हो गए थे, कुछ हिंदू वहाँ चले गए थे, कुछ मुस्लिम यहाँ गए थे, तो ऐसे में क्या थे, हिंदू वाले वहाँ चले गए पाकिस्तान में। तो जब संविधान लागू हुआ था तो उनकी क्या थी, मतलब कुछ सालों बाद जो वहाँ पर हिंदू पाकिस्तान चले गए थे कि हम वापस इंडिया आना चाहते, तो पहले इंडिया में थे, फिर पाकिस्तान गए, फिर वो इंडिया आए। तो ऐसे ही ध्यान रखना, पाकिस्तान में भी कुछ लोग थे, जब सेपरेट हुआ था वो मुस्लिम चले गए थे, लेकिन वो कह रहे कि हम भारत में रहेंगे, तो ऐसे उनके लिए प्रोविजन था क्या कि आप भारत में रह सकते हो, लेकिन कब, अगर आप भारत में, ध्यान रखना कब, 19 जुलाई
19 जुलाई 1948 से अगर पहले आप भारत में हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरी आर्टिकल 7 में क्या रखा है कि अगर भारत के नागरिक थे, बंटवारे में आप पाकिस्तान चले गए, उसके बाद फिर भारत आना चाहे तो आ सकते हो, लेकिन कब? 19 जुलाई 1948 में आप आ सकते, मतलब उससे पहले आप वहाँ पर होने चाहिए, उसमें मतलब आ जाने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। यानी 1948 से पहले आप भारत में होने चाहिए थे, जब भी आपको यहाँ पर नागरिकता ये मिलेगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तीसरे में आर्टिकल में ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी कारणवश आप क्या है ऑस्ट्रेलिया चले गए, भारत का विभाजन हुआ था या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए या अमेरिका चले गए, तो अगर आप फिर भारत आना चाहते हो, है ना, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चले गए और आप भारत आना चाहते हो, मतलब भारत के नागरिक हो आप, किसी कारणवश विभाजन के कारण ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चले गए, भारत के नागरिक हो, आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन आपको क्या है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के नागरिक छोड़ना पड़ेगा, नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, सिटीजन, और आपको इंडिया की अपनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ सिंगल सिटीजनशिप कंट्री, ठीक है ना। भारत में एक नागरिकता ही मिलती है, मतलब एक जने को एक, ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाला अमेरिका में भी रह रहा है अपने भारत में भी रह रहा, नहीं, भारत जो है ना सिंगल आपकी सिटीजनशिप वो है, आपकी कंट्री, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आर्टिकल जो 9 है, मैंने आपको बता दिया, जो आर्टिकल 5 से 8 तक ना वैलिड कब तक है आपको ध्यान रखना, आपके जब संविधान लागू हुआ था उसी दिन। अब आर्टिकल जो 9 है ना, कुछ हमारे जो संविधानों ने बताया कि उसको बाद में भी चेंज हो सकते हैं, तो ऐसे में जो आर्टिकल 9 है ना, इसमें ये बोला कि भारत जो है ना एक आपकी भारत जो है ना एक सिंगल सिटीजनशिप, भारत जो है ना एक सिंगल सिटीजनशिप इंडिया है। यानी अगर भारत में कोई बंदा अमेरिका से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है भारत में, तो उसको कनाडा अमेरिका की छोड़नी पड़ेगी और भारत को अपनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। 10 थोड़ा खास नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन 11 इंपॉर्टेंट है, और यहीं आपको पता चल जाएगा कि हम नागरिकता में किन किन कारणों से मिलती है और किन किन कारणों से छीनती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल 11 में भैया जो संविधान सभा समिति थी, उन्होंने भैया क्या है, आपकी जो संसद है, पार्लियामेंट, उनको भैया क्या राइट दे दिया, क्या कि आप ना नागरिकता से संबंधित कानून बना भी सकते हो, मतलब कानून बना सकते हो, ये ध्यान रखना। मतलब इन्होंने क्या कि जो वो थी आपकी संविधान सभा, तो उन्होंने आर्टिकल 11 में ये कह दिया था, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर किसी को जाना होता है एक दिन, तो है ना, तो ऐसे में उन्होंने कह दिया था कि जो अब भारत में आगे कौन भारत का नागरिक होगा या कौन नहीं होगा, तो ऐसे में संसद को ना उन्होंने राइट दे दिए थे। किस पे राइट सर? उस पर एक्ट बनाने के लिए। कौन से एक्ट सर? उस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपका जो सिटीजन है उस पर एक्ट बनाने के लिए। तो ऐसे में भारत ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इसका नाम था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, है ना, ये ध्यान रखना। कब हुआ था? तो 1955 में बना था। मतलब भारत के लिए जो कौन नागरिक होगा, भारत का कौन नहीं होगा, तो उस पर एक एक्ट बनाया था संसद ने, ध्यान रखना यही, और यही हमें पढ़ना है। उसी पे आपके ध्यान रखना क्वेश्चन बनते हैं कि हमें कैसे जो आपकी संसद, मतलब आपकी जो पार्लियामेंट है में हमारे किसके यहाँ पर हमें जो भारत के नागरिक मिल सकते हैं, चाहे अदर देश के हो, है ना, और कैसे हमारी जो नागरिकता है वो छीन जा सकती है, ये आपको मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं बात कर लेते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंडियन सिटीजनशिप। तो यही क्वेश्चन है ना आपका, देख लीजिए क्वेश्चन का भी, चश्मा वैसे लगा लीजिए, मैं तो आप सही है मेरी, तो ठीक है ना, मेरा कोई रोग वोग नहीं है, तुंधी रोग मेरा कुछ नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस मेरी नहीं है, ठीक है ना। तो बस कौन भारत का नागरिक होगा ना, ठीक है, हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना, हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन भारत का नागरिक होगा। तो ये ध्यान रखना, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था आर्टिकल 11 के तहत, तो इसमें 1955 में, तो भारत का नागरिक कौन होगा ध्यान रखना। पहला कि भारत का नागरिक कौन होगा, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। पहला मतलब आपको क्वेश्चन पूछता है कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा, ये ध्यान रखना। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत की जो नागरिकता वो कैसे मिल सकती है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत का नागरिक कौन कौन होगा, सिंपल सी बात है, जो भारत का नागरिक होगा तो भैया वो कंडीशन फॉलो करेगा, वही कंडीशन फॉलो करेगा जो भारत का नागरिक बनना चाहेगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है, इसलिए मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, रटता नहीं, ठीक है ना। तो पहला क्या, कौन भारत का नागरिक होगा, पहला होगा भैया जो आपका ध्यान रखना बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब सर, तो बाय बर्थ का मतलब होता है भैया जो जन्मेगा, यानी मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, तो मेरे बच्चे है ना वो जन्म गए भारत में, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी आप उनको कुछ और कह दो, ठीक है ना, नहीं, सबके बच्चे जो भी होंगे वो ध्यान रखना भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उनका जन्म होना चाहिए भारत में, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सर हमारे बच्चे का जन्म, हम किसी वर्ष अपनी नौकरी के लिए वहाँ चले गए अमेरिका, और वहीं हमारा बच्चा हो गया, तो ऐसे में मेरा जो हमारा बच्चा है वो क्या बोलते हैं, भारत का नागरिक नहीं होगा, लेकिन माता या पिता, यानी आप वो इंडिया गए हो, है ना, आप शादी कर लेते हो कहाँ से, अमेरिका वाली से, है ना, वहाँ चले जाते हो टूर वूर पे घूमने, है ना, तो आपका जो बच्चा है वहाँ पर हो जाता है, मतलब आप है ना उस समय, तो उस समय आपका जो बच्चा है ना वो भारत का नागरिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोविजन है कि भारत में बच्चा हो, मतलब किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसके जो माता पिता में से एक इंडियन होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, दूसरा, ठीक है ना, बाय वंश, ठीक है ना, वंश के द्वारा, आपको ध्यान रखना, ठीक है, वंश के द्वारा मैंने बता दिया कंडीशन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, कहीं भी हो तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन नहीं, लेकिन जब भी होगा जिसका जो माता पिता में से एक भारत का नागरिक होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, चलिए तीसरा यहाँ ध्यान रखना, एरिया एक्वायर्ड, एरिया
एरिया एक्वायर का मतलब सर, तो देखिए पहले बाय बर्थ बता दी मैंने, वंश बता दिया, और एरिया एक्वायर। अब मान लीजिए ये भारत है, ये प्यारा अपना भारत है, ठीक है। आपको चीज़ें ना मैं इतने प्यार से समझाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है चीज़ें, क्योंकि मैं कभी रटता नहीं और आपको क्यों रटा है चीज़ें, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्यारा भारत है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। प्यारा भारत है। अब देखिए आपको पता है पाकिस्तान यहाँ पर है, सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए ऐसी हमारी जो आर्मी है उनकी भैया माइंड सड़क गया, तो भैया ऐसे में किस दिन तो भैया काबुल पर और उस पर सारे में हमला कर लेंगे और अपना भारत में मिला लेंगे। तो ऐसे में जो भारत की बाउंड्री थी इस समय ये थी, तो ऐसे अब भारत की जब जो आर्मी है उस पर जब पाकिस्तान पर हमने पूरे पे कब्जा कर लिया, तो भारत का जो एरिया कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो ऐसे में हमने क्या एरिया एक्वायर कर लिया। जब हमारा एरिया मतलब किसी देश पर मतलब हम कब्जा करके हमारे देश में वो एरिया एक्वायर हो जाएगा, यानी उस पर जो क्षेत्र है उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा, तो उस समय जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उस समय वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस पर जो कंट्रोल, यानी उस वो जनसंख्या मतलब जो वो सिटीजन हो जाएंगे किसके, भारत की। ध्यान रखना, क्योंकि भारत ने उस पर एक्वायर करा है, उसे मतलब कब्जा करा है, ये ध्यान रखना। तो एरिया एक्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चौथा पॉइंट ध्यान रखना आपका, चौथा पॉइंट है यहाँ पर बाय डॉक्यूमेंट। बाय डॉक्यूमेंट ये आपको ध्यान रखना, बाय डॉक्यूमेंट। बाय डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपको पंजीकरण द्वारा बाय गवर्नमेंट के द्वारा मिल सकता है भारत में नागरिकता, लेकिन कैसे, अगर आप अमेरिका से हो, भारत में कम से कम 5 साल रह रहे हो, भारत में 5 साल रह रहे हो, ठीक है ना। मतलब 5 साल भारत में रह रहे हो, ये ध्यान रखना है। 5 साल काम कर रहे हो, ठीक, आपको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन अंतिम जो मतलब लास्ट हम कह सकते हैं कि एक परमिशन ग्रांटेड होगा बाय गवर्नमेंट, यानी प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, हेड है ना, ये ध्यान रखना। और सिंपल सी बात है आपको बताऊं, जो आपके जो प्रेसिडेंट है ना वो एक नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड का मतलब एक नाम की है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो पीएम है एक रियल हेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके चलिए, चौथा पॉइंट हो गया। ये आपको लिखने हैं कि भारत को नागरिकता कैसे मिल सकती है, बाय बर्थ के द्वारा, वंश के द्वारा, ये ध्यान रखना, एरिया एक्वायर्ड के द्वारा, बाय डॉक्यूमेंट के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। पांचवा ध्यान रखना बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट ध्यान रखना। हाँ एक चीज मैं इसमें और भूल गया, बाय डॉक्यूमेंट के द्वारा। देखिए मैंने एक तो बता दी, भारत में कोई नौकरी करने आया उसमें मिल गई उसको नागरिकता 5 साल में गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए आप हो, कोई गर्ल्स है, गर्ल्स की और बॉयज़ का दोनों। अब देखिए मैं कोई यहाँ पर सिमिलरिटी की ले रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कोई मेरे साथ एक कोई किसी के सच वाला नो माइंडेशन टू हर्ट एनीवन, ठीक है ना। मेरी कोई भावना नहीं है किसी को हर्ट करने की, ठीक है ना। मैं एग्जांपल ले सकता हूँ ताकि आपको एक फनी के यहाँ पर भी सारी चीज़ समझा दूँ। देखिए ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। आपकी चाहे गर्ल्स है, मान लीजिए कोई गर्ल्स है यहाँ पर जो वीडियो देख रहे कोई भी मान लीजिए, या आपके आप मत मानिए, आप पड़ोसी के मान लीजिए कोई भी, ठीक है ना, गर्ल्स है। अब जो गर्ल्स है ना भैया कहाँ चली जाती है, युगांडा चली जाती है। आपको पता होगा युगांडा साउथ अफ्रीका में है, कॉन्टिनेंट में। तो भैया युगांडा चली गई। अब भैया उस लड़की को ना पढ़ाई के लिए गई थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मान लीजिए कोई गर्ल्स है, कोई भी हो, ठीक है ना। आपको अपने को मत मानिए, आप कोई आपका जो दोस्तों को संभाल लीजिए। कोई गर्ल्स है वो पढ़ाई के लिए युगांडा गई। अब भैया वो युगांडा पढ़ाई के लिए चली गई, लेकिन उस युगांडा में उसे एक लड़का पसंद आ गया। अब भैया उस लड़का पसंद आ गया, सिंपल सी बात है कि अब लड़का पसंद आ गया तो भैया शादी का मन भी होता है। तो भैया इस लड़की ने क्या करा, उसके शादी करके भारत में ले आई। तो भैया उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्योंकि जब वो लड़की शादी करके ले आई उस बंदे को युगांडा से, तो भारत की नागरिकता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, लेकिन बाय कंडीशन के साथ। उसे पंजीकरण यानी बाय डॉक्यूमेंट द्वारा उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा पति है, फोटो वोटो दिखानी पड़ेगी, और बाय गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ भारत में तुम रह सकते हो। तो ये ध्यान रखना। अब चाहे बॉयज़ हो, तो बॉयज़ गए भैया कहाँ पर, ध्यान रखना, बॉयज़ गए ध्यान रखना आपके, बात करूँ मोरक्को में, है ना। मोरक्को से वहाँ से वो आया था अलबरुद्दीन, ये ध्यान रखना। तो जो बॉयज है मोरक्को गए, वहाँ से भैया उसे लड़की पसंद आ गई, तो वो अपनी शादी करके लिया, तो उसे मिल सकता है बाय डॉक्यूमेंट के द्वारा। अंतिम जो परमिशन होगी बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट ध्यान रखना आपका भैया बाय न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, बाय न्यूट्रलाइजेशन का मतलब सर यह ध्यान रखना आपका समीकरण द्वारा। समीकरण द्वारा का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि उन लोगों को आप भारत की नागरिकता मिल सकती है जो एक पर्टिकुलर भाषा में एक्सेप्ट हो, यानी भारत की, आपको पता होगा 22 लैंग्वेज है। देखिए बाय न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझिए, देखिए आपको पता होगा भारत में कितनी भाषाएं टोटल, 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है ना। अगर किसी व्यक्ति को या बाहर का कोई देश है, उस बाहर का कोई बंदा है, देश का बंदा है, उसको अगर भारत की 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज अच्छी लग जाती है, ये उसमें एक्सपर्ट है बोलने के लिए, तो उसे भारत के द्वारा तुरंत ध्यान रखना उसमें नागरिकता मिल सकती है भारत की, लेकिन उसकी जो परमिशन होगी प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये ध्यान रखना आपकी जो 8 शेड्यूल में है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। भारत की भाषाएं ये आपके पूछ सकता है, ठीक है, 8 शेड्यूल में। ओके तो 22 भाषा होगी। दूसरे की पॉइंट बात करूं यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई बंदा साइंस या कोई बंदा आर्ट या कोई बंदा, आपको ध्यान रखना लिटरेचर,
इन चीज़ों में परफेक्ट है, एक्सपर्ट है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा अगर बात करूँ यहाँ पर ग्लोबल ग्लोबल पीस के लिए काम करता हो बंदा, ग्लोबल पीस के लिए अगर वो भारत में मतलब ग्लोबल पीस यानी विश्व में शांति के लिए भैया स्थापित करता हो, तो ऐसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो इन टर्म कंडीशन के साथ भारत की नागरिकता मिल सकती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तो थी भारत की जो नागरिकता कैसे मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, यानी हु विल नॉट द इंडियन ओ इंडियन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कौन भारत का नागरिक होगा मैंने आपको बता दिया, कैसे मिलती है वो भी मैंने, वही क्वेश्चन वही है उसका मतलब। अब भारत रखना, भारत की जो नागरिकता कौन नहीं होगा या भारत की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, क्वेश्चन यही बनते हैं, आपको क्वेश्चन का मैटर समझना पड़ेगा। ठीक है, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, सिंपल सी बात है, उसको नागरिकता ही नहीं मिलेगी। तो कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, किसे नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखना पहला क्या है, अगर कोई भारत का नागरिक है तो उससे वो कंडीशन छीनी जा सकती है। वो कैसे, वो इन चीज़ों का अगर फॉलो नहीं वो करता है, वो कौन सी चीज़ है, तो पहला ध्यान रखना त्यागना, त्यागना, त्यागना का मतलब होता है, ध्यान रखना, रेन्यूसेशन, ठीक है ना, रेन्यूसाइजेशन, ठीक है। एक्चुअली ना यार आज थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, ठंड हो रही है ना, तो हाथ हो रहे जाम थोड़े, ठीक है ना, देख लेना, ठीक है, वैसे बता दो रेन्यूसेशन, ठीक है ना, ठीक है। रेन्यूसेशन, रेन्यूसेशन का मतलब होता है त्यागना। त्यागना का मतलब मान लीजिए, देखिए अब आप भारत में रह रहे हो और आपको अच्छी मतलब एक सैलरी पैकेज, आप अच्छे साइंटिस्ट हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो भैया जो अमेरिका का वो है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन, उसे पता चलेगा कि हाँ यार ये बंदा है ना एक्सपर्ट है, कुछ काम वाम करेगा हमारे लिए, तो भैया अमेरिका ने वाले जो बाइडेन है उसको फ़ोन करा उस बंदे को, शाम को, भैया शाम तू आ जा चुपके से, है ना, मैं तेरे को बहुत अच्छा पैकेज दूंगा। और भैया वो क्या है कि वो चला जाता बंदा चोरी छुपके, ना चोरी छुप के चला जाता है, और भैया वहाँ से कहता है कि मोदी जी से, मोदी जी मैं आपके देश का नागरिक नहीं हूँ, मतलब मैं नागरिकता त्यागता हूँ भारत की। तो भैया उसने त्याग कर दिया, यानी रेनिस्ट्रेशन कर दिया, यानी उसकी ऑटोमेटिकली भारत से नागरिकता खत्म हो जाएगी। त्याग करना यानी खुद त्याग करना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए दूसरा ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना टर्मिनेशन यानी समाप्ति। दूसरा क्या है, टर्मिनेशन, लिख देता हूँ, ठीक है ना, टर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, कोई समझाएगा भी नहीं ये चीज़, ठीक है ना। दूसरा टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब समझिए। अब दोबारा भैया सिंपल सी बात है, मेरी 5 साल का राष्ट्रपति रहता है अमेरिका को, 4 साल के रहते हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, है ना, जैसे भारत के 5 साल के रहते हैं। तो भैया अमेरिका रहा जो बैठा, तो भैया उसे एक बंदा और मिल गया, अब भैया वो भी अच्छा फील्ड में था, उसने फ़ोन करा, और भैया गुप्ता जी कैसे हो, कह रहे बढ़िया, भारत आना चाहते हो, लॉस एंजल्स घूमना चाहते हो, कह रहे हाँ बिल्कुल घूमना चाहते हैं सर, आ जाओ फिर। तो भैया वो क्या है, चोरी छुपा चला गया, यानी बुरखा उरखा पहन के मुंह दुबका के अपना चला गया वहाँ पर इंडिया में, और भैया इंडिया में दुबके से काम करा, लेकिन उसने भैया त्याग नहीं करा, मतलब भारत को नहीं बताया कि मैं इंडिया में वो उसमें भी रह रहा हूँ, अमेरिका में, भारत में। तो ऐसे में क्या है, इंडिया गवर्नमेंट को पता चल गई कि जो गुप्ता जी है ना, इन्होंने भैया अमेरिका की नागरिकता अपना ली, तो उनकी मतलब ऑटोमेटिकली ही क्या है, उनकी जो नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा बहुत बात करूँ तो डीप्राइवेशन, डीप्राइवेशन, डीप्राइवेशन का मतलब होता है वंचित करना, वंचित करना। वंचित करना का मतलब देखिए, आप देखिए जब आपने फिल्म में डायलॉग सुनोगे कि मैं तेरे को अपनी संपत्ति से वंचित करता हूँ, यानी आप तेरे को नहीं दूंगा, तो ऐसे में हमारी जो भारत की मतलब जो भारत के विरुद्ध कोई ऐसा देशद्रोही काम कर देता है, यानी जो खुफिया एजेंसी को खबर देता है अपने भारतीय मिलिट्री की, जो भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचा देता है, तो वो देशद्रोही कहलाता है, यानी उसको वंचित कर देता है, यानी तेरे को मैं वंचित करूँगा अपने भारत से, तू निकल जाए यहाँ से। एक तो होता त्यागना यानी खुद की स्वेच्छानुसार, एक होता समाप्ति यानी धोखे से चला गया लेकिन उसको गवर्नमेंट को पता चल गया, वहाँ समाप्ति कर दी। एक होता डिप्राइवेशन यानी वंचित कर देना, यानी उसको देशद्रोही साबित कर दिया, उसको भैया वहाँ से भगा दिया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखना, डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है, ध्यान रखना, डिसलॉयल्टी का मतलब देखिए, एक लॉयल्टी का मतलब होता है कि एक अच्छा सा सारी बातें मान रहा है, जैसे एक हमने आपको बताया था ना कि व्हाट इज द एसेंशियल ड्यूटी या व्हाट इज द एसेंशियल ट्रेड्स ऑफ अ गुड सक्सेसफुल लीडर, ये ध्यान रखना। तो आपका डिसलॉयल्टी का मतलब यही होता है। अब डिसलॉयल्टी का मतलब होता है कि उसके विरुद्ध काम कर रहा है। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है कि जब मान लीजिए कोई जो आपके गवर्नमेंट है उन्होंने अब जैसे आपको पता होगा 1 फरवरी को हमारा अभी बजट ही आया था, है ना, बजट आता है, एक सेशन बजट सेशन बोलते हैं, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, एक आपका मानसून सेशन होता है, तो बजट सेशन सबसे लंबा होता है, ध्यान रखना। तो आपका डिसलॉयल्टी मतलब बजट निकाला कि अब ना मतलब जो बजट आया तो उसमें बोला कि मतलब मान लीजिए कोई कानून निकला, कोई एक्ट आया, जैसे हाई कोर्ट के द्वारा एक्ट आ गया कि जो है ना सड़क पर ना गुटखा खा के कोई थूकेगा नहीं। अब लेकिन भैया शाम जी थे ना, शाम मतलब राम नहीं, वो शर्मा जी,
अब भैया शर्मा जी भैया थोड़ा बहुत खा गुटखा, तो भैया शर्मा जी बहुत खाते थे और जब भी बोलते तो भैया पहले थूकना पड़ता था उन्हें, तो भैया वो थूक देते। दूसरे बंदे ने बोला भैया एक्ट निकाल दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट ने, सड़क पर थूकना बैन है, 500 रुपये जुर्माना मिलेगा। वो कहता है अरे जा तू, मैं नहीं मानता किसी एक्ट वैक्ट को। तो उसने क्या भैया, उसने जो बाय मतलब जो हमारे मतलब जो एक्ट पास हुआ था, यानी जो भी मतलब एक वर्चुअल मीटिंग थी, ऑडिट था किसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसने उसको विरोध खड़ा हो गया, यानी उसको मान नहीं रहा। तो ऐसे में क्या डिसलॉयल्टी कर दिया ना उन्होंने अपने संविधान के विरुद्ध। अब भैया कोई भी जो अपना देश है, पता है आपको, संविधान के यहाँ पर चलता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, पहली बार अगर भारत में अपना जो देश चल रहा है ना डेमोक्रेटिक, वो किसकी वजह से चल रहा है पता है, उसकी जुडिशरी यानी न्यायपालिका, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार अपनी प्रोटेक्शन करती है, ध्यान रखना। तो डिसलॉयल्टी का मतलब होता है जो भी सरकार की जो ऑर्डर है उनको मना करना, तो ऐसे में उसको भगा दिया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पांचवा वो है आपका पॉइंट फ्रॉड। पांचवा पॉइंट है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आपको पता होगा ना, जो इतने ना वो आडमा, उसमें मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी जो वो भगोड़े हैं वो कहाँ के, इंडिया उसमें इंग्लैंड में ना, कितने डॉलर लेके आपको पता है ना, तो वो भगोड़े हो गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। विजय माल्या है ना वो भगोड़ा, तो है ना उसमें एक एक्ट भी लाया था, वो आपको नहीं पढ़ना। तो फूड यानी मतलब फ्रॉड, यानी कोई भी अगर फ्रॉड या धोखे से पैसा ले जाता है तो उसे भी नागरिकता खत्म हो जाती है। अभी तक नहीं आया वो, देखिए, ठीक है। कितनी संपत्ति 1800 पता नहीं करोड़ बैंकों को दी थी, बाद में उनकी संपत्ति बेचे, ठीक है ना। दूसरा, अगर 7 ईयर से ज़्यादा कोई भारत से दूर रहता है, मतलब बाहर रहता है, मजे काट रहा है युगांडा में है ना, तो ऐसे में उसकी नागरिकता खत्म हो सकती है। तो मैंने आपका जो क्वेश्चन है ये भी खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। देखिए अब आप है ना ये भी अच्छे समझ गए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि भारत का कौन नागरिक होगा या कैसे नागरिकता मिली जाती है, भारत का कौन नागरिक नहीं होगा, कैसे छीनी जा सकती है ये। अब है ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं छोटा सा बता दूँ, जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम करेगा, मानव अधिकार क्या होता है। देखिए सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, मानव अधिकार का मतलब होता है जो मानव के लिए उपयोगी है। मतलब सर कि मानव के लिए जो जीने के लिए उपयोगी है, या मानव के जीने मतलब करने के लिए जो उपयोगी है ना, वो क्या है, एक मानव अधिकार है। सर कैसे बताओ तो। अब देखिए मानव के, देखिए मानव का मैंने बोला है कि मतलब मानव अधिकार का मतलब होता है जो एसेंशियल हमें जरूरत है, वहाँ उसको होता है मानव अधिकार। जैसे मानव के लिए सोना जरूरी है। तो ये देख रहे हो बच्चा, एक मिनट रुकिए, इस बच्चे को मैं दिखाई दूँ, ठीक है ना। अभी पता नहीं क्या क्या बोलेगा, सुनना, ठीक है। वैसे कुछ उल्टा उल्टा नहीं बोलेगा, ठीक है। देखिए चल जा भाई, अरे यार ध्यान, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसे चलाएंगे हम। देखिए अभी मम्मा बोल रहा है, अभी से बंदे पीछे वाला बंदा छेड़ रहा है इसे सोने नहीं दे रहा, मतलब, ठीक है ना। देखो रो रहा है ना, ये देखो। मतलब मैंने बोला है कि मानव अधिकार का मतलब होता है मानव के लिए जो जीने के लिए उपयोगी है। सिंपल सी बात है कि नींद लेना मानव अधिकार है ना, इसमें कोई वो तो नहीं कर सकता ना, मतलब कोई मतलब एक ऑर्डर लाए कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने अब कोई सोएगा नहीं, तो ये क्या मानव अधिकार के विरोध है। तो मानव अधिकार का मतलब होता है जीनों के लिए जो उपयोगी मानव अधिकार है। अब जैसे दूसरा बंदा, ये देखो, अब भैया इसकी टांग मंगल कर रहा है, देखो ये देखो, अब उसको तो धक्का दे दिया ने, और खुद भैया आराम से जाएगा, देखो ये देखो। मतलब उसकी जो एक इच्छा थी आराम से जाऊंगा, उसको बदले मना कर रहा, तो हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके होगी ये, ठीक है। एक बार और वीडियो चलाते हैं, मजा आ रहा सुनने में। आप भी बचपन में ऐसे थे, हम भी ऐसे थे, हमारा होने वाले भी ऐसे होंगे, ठीक है ना। तो बस उसी के लिए आपको एक जॉब चाहिए अच्छी सी लाइए, ठीक है ना। बच्चा सो गया और हम भी अब सो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सोना नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस इस सेशन में इतना अच्छे से मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझोगे। कमेंट में जरूर बताना यार, कमेंट में दिल से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये हमारा नंबर है, आप बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप है, तो आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। वेबसाइट में यहाँ PDF सब मिलती है। वीकली जी के ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और भैया बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ठीक है ना। आपको जो वीडियो और अपने साथियों तक शेयर करिए, ठीक है। आपको बेहतर कंटेंट के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है सारी चीज़, ठीक है। ये हमारा वीकली जी के ट्रिक है, उसका टेलीग्राम का आपको मिल सकती है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सारी अपडेट और आपकी जो भी क्वारी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे सेशन के साथ, वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।